को सीखने की ज़रूरत है। यहाँ के मुसलमान अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छे हैं। और जहाँ तक पाकिस्तान की बात है, पाकिस्तान के हालात इतने ख़राब होते चले जा रहे हैं, तो मुझे लगता है कि अब तो पाकिस्तान को घर वापसी कर लेनी चाहिए। नहीं, भगवा रंग पहली बात तो डराने वाला रंग नहीं है, भगवा रंग तो बचाने वाला रंग है। और जहाँ तक बात यह है कि इमाम साहब, आपका बहुत बहुत स्वागत है राजधर्म पर। सबसे पहले मैं ये सवाल पूछूंगी, कैसा लगा आपको 22 तारीख को प्राण प्रतिष्ठा में जाकर? आप ये सोचते हैं कि बहुत अच्छा लगा जी। और दरअसल ये वहाँ मेरा जाना और पूरे देश के अंदर एक संदेश, पैगाम मोहब्बत। जी। मैं पैगाम मोहब्बत देने के लिए वहाँ गया था। मुझे निमंत्रण मिला राम जन्मभूमि ट्रस्ट की तरफ से कि एज ए चीफ इमाम आप आइए। तो मैं वहाँ गया। मैंने मेरे मन के अंदर ये भाव कि हम सब भारत में रहते हैं जी। और कहीं ना कहीं जो कोई दूरियां हैं वो खत्म होनी चाहिए, नफरतें खत्म होनी चाहिए। तो मोहब्बत का पैगाम लेके गया था। अच्छा लगा। वहाँ के तमाम सारे लोगों ने, तमाम सारे संतों ने बहुत अच्छे से स्वागत किया और सब लोगों ने बहुत ही खुशी का इजहार किया। खुशी का इजहार किया। आपने कहा कि आपको मतलब बहुत अच्छा लगा वहाँ पर, एक पॉजिटिव वाइब, मतलब अगर मोटा मोटा तौर पे देखें तो आपको वैसा महसूस हुआ। लेकिन मैं काफ़ी सारे ऐसे पत्रकारों को सुन रही थी जो इस बात को कह रहे हैं कि ऐसा माहौल कर दिया गया, वो मुस्लिम पत्रकार हैं, वो इस बात को कह रही थी कि देश में अब ऐसा माहौल कर दिया गया है कि मुस्लिम समाज को खास करके डराने धमकाने का पूरा प्रयास हो रहा है। तो एक बात बताइए इमाम साहब, आप जब मंदिर के अंदर गए होंगे तो मंदिर के प्रांगण में तो हर जगह भगवा 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 नजर आ रहा होगा। जय श्री राम सभी सनातनी भाइयों और बहनों को। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूँ ठीक होंगे। दोस्तों, आज जो मैं आपके लिए वीडियो लेकर आया हूँ वो वीडियो है जो हमारे राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा में जो एक इमाम साहब गए थे, ये उनका इंटरव्यू वाला वीडियो है। तो मैंने सोचा आप लोगों को क्यों ना इनके बारे में बताया जाए, इनको दिखाया जाए कि ये कौन है, क्या सोचते हैं, इनका क्या मानना है, ये हमारे भगवान राम के बारे में क्या सोचते हैं, क्या सोच कर ये वहाँ गए थे। दोस्तों, इसी पे आधारित ये वीडियो है। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को अच्छा लगेगा। बिना स्किप किए हुए पूरा वीडियो देखें। बहुत अच्छी इन्फॉर्मेशन आपको इन इमाम साहब के बारे में मिलने वाली है और बहुत अच्छे आदमी हैं। इस वीडियो का ओरिजिनल लिंक मैं अपने डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप वहां से जाकर देख सकते हैं और उनके भी चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। तो बिना देरी किए हुए चलते हैं वीडियो की। उन्हें भगवा वस्त्र पहना होगा, तो क्या आपको उस भगवा वस्त्र से डर नहीं लग रहा था? जैसा कि मुझे कुछ लोग कहते हैं कि भगवा रंग जो है वो डराने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। जो लोग अलग अलग अपनी राय प्रतिक्रियाएं दे रहे हैं, जो जिस तरह से उनकी अपनी सोच होगी। हमें तो वहाँ जो लगा, वहाँ जो लोगों का जो जिस तरह से मोहब्बत, जिस तरह से आपस में सब ने मिलकर हमें खुशी का इजहार किया, तो मुझे तो किसी तरह का कोई भय नहीं था। मैं तो अकेला इमाम था, चीफ इमाम था, मुझे तो किसी तरह का कोई भय नहीं, बल्कि सब ने खुशी का इजहार किया, सब ने मोहब्बत से सब मिले। तो लेकिन लोगों का अपना अपना नज़रिया है, वो लोग क्या सोचते हैं, उनका जो नज़रिया वो जाने। आपको किसी ने दोयम दर्जे से नहीं देखा? किसी ने आपके साथ वैसा बिहेव नहीं किया वहां पर? दोयम दर्जा क्या होता है? एक ही दर्जा होता है, वो भारतीय हैं हम सब। तो भारतीय होने के नाते तो कोई ना कोई छोटा, ना कोई बड़ा, ना कोई फर्स्ट, ना कोई सेकंड। हम यही कह रहे हैं कि हमारे सबकी जातियां ज़रूर अलग हो सकती हैं, हमारे सबके पंथ ज़रूर अलग हो सकते हैं, हमारे पूजा पद्धति ज़रूर अलग हो सकती है, लेकिन हमारा जो सबसे बड़ा धर्म है वो इंसान और इंसानियत का है। पहले भारत में रहते हैं, हम सब भारतीय हैं, तो हमारे लिए राष्ट्र सर्वोपरि है। तो इसलिए हम सबको भारतीय हो जाना चाहिए। ये सब जो हो, कोई ईसाई हो रहा है, कोई मुसलमान हो रहा है, कोई सिख हो रहा है, जातियों से ऊपर उठकर हमें सबको एक भारतीय हो जाना चाहिए, तो फिर एक ही नज़र आएगा। अच्छा इमाम साहब, मैं आपसे एक और चीज़ पूछना चाहती हूँ। आप अकेले इमाम थे वहां पर, प्राण प्रतिष्ठा में गए थे, ठीक है। उसके बाद का क्या सीन हुआ? उसके बाद कैसी प्रतिक्रियाएं आपको, आपके ही समाज से कैसी प्रतिक्रियाएं, अगर आप बताना चाहें तो? फैसला था मेरी ज़िंदगी का, ये सबसे बड़ा फैसला था सचमुच ज़िंदगी का, कि तमाम कि मुझे जाना है और जाके फिर क्या होगा। तो मैं कोई बात नहीं, मैं व्यक्ति हूँ, मैं समाज हूँ
लेकिन मुझे लगता है कि देश मेरे लिए सर्वोपरि है। तो मैं राष्ट्र हित में गया था और ये सोच के गया था कि आपस में हम सबको मेरे जाने से एक माहौल के अंदर एक अच्छा वातावरण बनेगा, आपस में प्यार मोहब्बत बनेगा। उस नाते से मैं इस इरादे से गया था और मुझे उस इरादे में बहुत कामयाबी हुई, सभी ने बहुत इज्जत दी, सब खुश हुए। तो मुझे लगता है कि अपना अपना सोचने का नज़रिया होता है बेटा, लेकिन हमें अब ये समझना चाहिए कि हमें सबको मिलजुल के रहना है, अपने देश को आगे लेके जाना है। और ये जो नफ़रतें हैं, ये दूरियां हैं, है ना, एक दूसरे के लिए इनको दूर करना है। और ये दूर होने के लिए जब मैं उनके यहाँ जाऊंगा, वो मेरे यहाँ आएंगे, जब एक दूसरे के यहाँ आएंगे और जाएंगे तभी एक दूसरे से मोहब्बत भी होगी और नफ़रतें भी ख़त्म होंगी और मिसअंडरस्टैंडिंग्स ख़त्म होंगी। तो मेरा मानना ये है कि आना और जाना चाहिए और एक दूसरे की, और ये भारत की यही विशेषता भी है, अनेकता में एकता। और ये भारत में हमेशा से एक दूसरे के आना जाना रहता है। तो मुझे लगता है कि ये कोई अब एक होने का वक्त है, ये समय है। समाज ने इसको एक्सेप्ट किया आपका वहां जाना? देखिए क्या हो रहा है, कितनी आसानी से वो मुझे लगता नहीं कितनी आसानी से वो एक्सेप्ट हो जाए। मुश्किलें हैं और काफ़ी मुश्किलें हैं। मुझे लगता है कि कोई बात नहीं, समय आएगा, ठीक हो जाएंगी। क्योंकि उनको नहीं मालूम कि मैं ये क्या सोच कर गया था कि आने वाले समय में हमारा सबका वक्त सबका अच्छा हो, सब मिल के रहें। तो मेरा तो पैगाम में मोहब्बत है। अगर उसमें मुझे किसी तरह की कोई डर खौफ अभी नहीं है, लेकिन ठीक है, मुखालफत है, बहुत ज़्यादा है, कोई बात नहीं, समय साथ ठीक हो जाएंगे। फ़ोन्स आते हैं दिन भर और मैसेजेस आते हैं कि अपशब्द बोलते हैं जो मिजाज है, लेकिन कोई बात नहीं, हो जाएगा, ठीक हो जाएगा, आपको ये विश्वास है। अच्छा इमाम साहब, मैं आपसे एक और चीज़ पूछना चाहती हूँ। जैसे कि मैंने अपने इंट्रो में कहा था कि पाकिस्तान ने भी एक प्रेस रिलीज जो है निकाला, जहाँ पे खुद की मंदिरों के मतलब वहाँ पे अल्पसंख्यकों का ये हाल है कि 22 से 2 पर आ गए, 0 पर आ गए, 0% पे 2% पे आ गए। अब वो जो है हमारे यहाँ के मस्जिदों और हमारे यहाँ के मुसलमानों की फिक्र जता रहे हैं, क्या कहेंगे? हंसी आती है इस बात पर कि कम से कम उन्हें अपने अंदर गिरबान झांकना चाहिए, अपने अंदर देखना चाहिए, उनके हालात क्या हैं उनको मालूम है। वहाँ के मुसलमानों को उनकी ज़रूरत नहीं है, ना उनकी सलाह की ज़रूरत है, ना उनकी नसीहत की ज़रूरत है, बल्कि यहाँ के मुसलमानों से उनको सीखने की ज़रूरत है। यहाँ के मुसलमान अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छे हैं। और जहाँ तक पाकिस्तान की बात है, पाकिस्तान के हालात इतने ख़राब होते चले जा रहे हैं, तो मुझे लगता है कि अब तो पाकिस्तान को घर वापसी कर लेनी चाहिए। घर वापसी कर लेनी चाहिए, यकीनन। वहाँ की आवाम जो है इतनी परेशान हो चुकी है, उनके लोगों से, इतने लोगों से परेशान है, रोज़गार नहीं है, बिजली नहीं है, खाना नहीं है। तो उनकी आवाम चाहती है कि हम भारत में रहते थे वही अच्छा था। तो इसलिए मैंने ये बात कही है कि उनको अब घर वापसी कर लेनी चाहिए। अच्छा इमाम साहब, आप मुझे एक बात बताइए, जैसे यहाँ पर तो दोस्तों, जैसा कि आप देख रहे हैं, इमाम साहब का साफ साफ कहना है कि इनके पास फ़ोन्स आते हैं, कॉल्स आती हैं, SMS आते हैं, जिन पर लोग इनको भला बुरा कह रहे हैं। वो इन्हीं के समाज के लोग होंगे जो कि इनको प्राण प्रतिष्ठा में जाने की सज़ा दे रहे हैं या भला बुरा कह रहे हैं, जो कि बहुत ही गलत बात है। सबसे बड़ी बात तो ये थी कि हमारे साधु संत ने, हमारे सनातन धर्म ने इनको एक्सेप्ट किया, इनको निमंत्रण दिया कि आप वहाँ आइए। सबसे बड़ी बात ये थी, ये वहाँ पर गए, लेकिन छोटी बात ये है कि इन्हीं के समाज के लोग अब इनको भला बुरा कह रहे हैं कि आप वहाँ गए क्यों। दोस्तों, ये बहुत बड़ा सनातन धर्म का, हिंदुओं का इवेंट था, जहाँ पर इनको बुलाया गया एज ए चीफ गेस्ट। दोस्तों, उनको सम्मान दिया गया, लेकिन बदले में इनके समाज के लोग इन्हें भला बुरा कह रहे हैं, जो कि आप इमाम साहब की बातों से साफ साफ सुन सकते हैं कि इनके पास SMS आते हैं, फ़ोन्स आते हैं, जिनमें लोग इनको भला बुरा कह रहे हैं। ये इमाम साहब खूब अपने मुंह से बोल रहे हैं। तो दोस्तों, असलियत में क्या होगा ये इमाम साहब को पता होगा कि लोग क्या क्या कह रहे होंगे, क्या क्या इनको सुना रहे होंगे। बाबरी ढांचे को लेकर के जो मुद्दा पाकिस्तान में उठाया जा रहा है, और कई सारे हमारे भारत के भी लोग हैं, वो कहते हैं कि जो कार सेवक, जो उस समय 92 के समय जिन्होंने कार सेवा की थी, उनको अपराधी मानते हैं। तो मैं आपसे पूछना चाहती हूँ, क्या आप भी जो कार सेवा जिन्होंने की, जो 92 के समय में जिन्होंने ढांचा गिराया, उनको आप अपराधी मानते हैं, उनको क्रिमिनल मानते हैं आप? देखो बेटा, क्या होता है कि हमें जो गुजर गया उस पर बात
अभी नहीं करने की चाहिए। हमें आज की बात करनी चाहिए, कल की बात करनी चाहिए। आज की अगर हम बात करते हैं तो मंदिर बन गया, आज की बात करते हैं तो माहौल को अच्छा करने की ज़रूरत है। आपस में अब जो है माहौल को अच्छा करने की जिम्मेदारी अब मुझे लगता है कि हम सबकी जिम्मेदारी है। अब ये माहौल अच्छा हो। अभी जिस तरह से भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी की नेतृत्व में पूरी दुनिया के अंदर ना भारत बहुत तरक्की कर रहा है और भारत विश्व गुरु की ओर जा रहा है। तो हम अब आपस में लड़ना छोड़ना चाहिए, हमें आपस में नफरतें छोड़नी चाहिए। अब हमें सबको एक हो जाना चाहिए बेटा। मतलब इस क्वेश्चन को आप स्किप करना चाहेंगे कि मतलब ये जो क्वेश्चन है वो स्किप हो? नहीं, मैं किसी चीज़ को स्किप करना मकसद नहीं है, नज़रअंदाज करना मकसद नहीं है। मकसद मेरा सिर्फ बेटा ये है कि अब जो हो गया है हमें उस पर आज की बात करनी चाहिए बेटा। किस पिछली बार क्या हुआ, कैसे हुआ, कितने लोग शहीद हुए, कितने लोग क्या हुए, झगड़े फसाद हुए, मुल्क कितना पीछे चला गया। हमें आज अपने देश की बात करनी है बेटा। देश हमारा आगे बढ़े और आपस में जो नफरत के माहौल है ना बेटा वो ख़त्म होने चाहिए। कितना मतलब डिग्री कितना है, अगर नफरत की अगर मैं बात करूं तो कितना डिग्री जो है वो नफरत बढ़ चुकी है, आपको क्या लगता है इमाम साहब? बेटा मुझे देखिए बेटा क्या है कि कितना उसका लेवल तो मैं नहीं जानता हूँ कि कितना उसका लेवल हो सकता है, उसकी नाप का अंदाज़ा तो मेरे पास नहीं है बेटा। लेकिन इतना ज़रूर है कि माहौल में जो आपस में जो एक दूसरे नफरतें हो रही हैं ना, वो जो एक दूसरे को वो नहीं होनी चाहिए बेटा। प्यार प्यार होना चाहिए। तो ये जो नफरत है वो हिंदुओं की तरफ से हो रही है या फिर बीजेपी करवा रही है, आरएसएस करवा रही है ऐसा? क्योंकि आप ही के समाज के बहुत सारे लोग इस बात को बोलते हैं कि जो बीजेपी है वो लोगों के बीच में नफरत फैला रही है। क्योंकि पहले कांग्रेस थी, उस तब प्यार मोहब्बत था, लेकिन अब बीजेपी है तो नफरत फैला रही है। आप भी इस बात को मानते हैं इमाम साहब? देखिए पिछली सरकारें थी जब सोशल मीडिया नहीं हुआ करता था और लिमिटेड कम्युनिकेशन सिस्टम्स थे बेटा। पहले कितना कितना हुआ, कितने दंगे फसाद हुए सब जानते हैं। और दंगा कराने वाले दंगे ही होते हैं और वो उनका तो मकसद दंगा कराना होता है। तो मुझे लगता है कि अब जो पास्ट है उस पर बात जो हो गई है उस पर ना करके आज हम आज पे हम चलें। आज नहीं, नफरत फैलाने वाले जो लोग हैं वो देश विरोधी हैं, राष्ट्र विरोधी वो लोग हैं जो अमन इस देश का तरक्की को रोकना चाहते हैं। जो देश आज तरक्की कर रहा है ना हमारा, जिस तेजी से आगे बढ़ रहा है, वो उनको बर्दाश्त नहीं हो रहा। वो शक्तियां हैं, वो कौन सी शक्तियां हैं जो देश के अंदर अमन नहीं चाहती हैं। बहुत ऐसे लोग हैं। इमाम साहब एक और मैं चीज़ आपसे पूछना चाहूँगी। जैसे अभी राम मंदिर बन गया, प्राण प्रतिष्ठा हो गया, भव्य मंदिर बना, आप भी वहाँ पर गए है ना, आमंत्रित किया गया आपको, वहाँ पर आप गए, आपको बहुत अच्छा लगा, आपको लगा कि ये भाईचारे का जो है वो एक तरीके से मतलब एक पैगाम है, आपको ऐसा लगा। अगर काशी विश्वनाथ और आपका जो मथुरा में अगर फैसला आता है तो क्या लगता है देश में स्थिति ठीक रहेगी कि बिगड़ने की आशंकाएं हैं? क्या लगता है? बेटा मैं अंतर्यामी तो हूँ नहीं। समाज में अपने रहते होंगे, अपने समाज के लोगों से बात करते होंगे, उनका आप देखते होंगे कि क्या उनके अंदर है अभी। मैं अंतर्यामी तो हूँ नहीं बेटा कि मैं कल के बारे में बता सकूं। मैं तो आज की बता सकता हूँ बेटा। हाँ। और दुआ करने का काम है मेरा। मैं तो इमाम हूँ, सबके लिए दुआ भी करता हूँ बेटा कि सब अच्छा रहे। जहाँ तक बात किसी और कल की है, कल तो कल होगा बेटा, कल क्या होगा क्या मालूम है बेटा। दोस्तों आप लोगों ने वीडियो देखी, ये इमाम साहब बहुत अच्छे आदमी लगे हमें, बहुत अच्छे साफ दिल के इंसान हैं और इस्लाम धर्म में ऐसे इमाम साहब का होना बहुत ज़रूरी है। ख़ासकर मुसलमानों को ऐसे इमामों का समर्थन करना चाहिए और इनको समाज में आगे करना चाहिए एक भाईचारा बनाने के लिए। वैसे तो भाईचारे का कोई मतलब नहीं है क्योंकि 70 साल हो गए, चारा तो सिर्फ हिंदू ही बनते हैं, भाई तो कोई बना ही नहीं। लेकिन फिर भी जिस प्रकार से हमारा देश आज आगे बढ़ रहा है, जिस प्रकार से आज हमारा सनातन धर्म आगे बढ़ रहा है, इसको देखते हुए और देश की प्रगति के लिए हम लोगों को एक बार फिर से कोशिश करनी चाहिए कि हम सब मिलजुल कर रहें और नफ़रत ना फैलाएं। खासकर आपने सुना ये इस्लाम धर्म के बहुत बड़े इमाम हैं और उसके बावजूद ये प्राण प्रतिष्ठा में गए। उसके उपरांत इस्लाम धर्म के ही लोग इनको टारगेट कर रहे हैं और बहुत कुछ भला बुरा कह रहे हैं, जो कि इमाम साहब ने अपने मुंह से इस वीडियो में बताया है। तो आप समझ सकते हैं कि इनको लोग कितना भला बुरा कह रहे होंगे ऑफलाइन।
अगर ये ऑनलाइन ऐसी बात बोल रहे हैं तो ऑफलाइन इनको कितना टॉर्चर कर रहे होंगे, कितना भला बुरा कह रहे होंगे। जब वो बातें बोल रहे थे तब उनकी आंखें भर आई थी दोस्तों। तो दोस्तों, इस्लाम धर्म को मानने वाले लोग क्या बताएं, मतलब वो तो कुछ सिर्फ नाम के ही सेकुलर सेकुलर चिल्लाते रहते हैं, बाकी सेकुलरपन उनके में तो कुछ है ही नहीं। यहाँ पर दोस्तों ये बात बड़ी ये थी कि हमारे धर्म ने, हमारे संत समाज ने इन इमाम साहब को राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा इतने बड़े इवेंट में बुलाया, सम्मान दिया, अच्छे से स्वागत किया। उसके उपरांत इनको इनके धर्म में ही लोग टारगेट कर रहे हैं और इनको निशाना बना रहे हैं कि आप वहाँ पर क्यों गए। दोस्तों ये गए थे, इनका भव्य तरीके से स्वागत हुआ था और जैसा कि इन्होंने बताया कि इन्होंने भाईचारा, अमन, शांति का पैगाम देने के लिए वहाँ पर गए थे ताकि हिंदू मुस्लिम का जो एक नज़रिया है वो बदल सके और आपस में सब लोग मिलजुल कर रह सकें। लेकिन दोस्तों ये बात शायद दूसरे पंथ के लोगों को समझ में नहीं आ रही है और वो तो अपने ही रास्ते पर चल रहे हैं, जो कि बहुत ही गलत बात है। उनको भी सोचना चाहिए कि अब समय बदल चुका है, समय ने करवट ले ली है। अभी दोस्तों 2019 के बाद 24 आने वाला है। 24 में फिर एक बार कोई जीतने वाला है, वो भी 400 सीटों से। तो दोस्तों समय तो बदल गया है और पूरी तरीके से और भी ज़्यादा बदलने वाला है। तो उन लोगों को ये समझना चाहिए कि अब वो टाइम नहीं रहा कि आप लोगों की मनमानी चलेगी,